कोई कच्ची सड़क ऐसी मिल जाएगी जहाँ से लड़की आधी रात बेवकूफ निकल सके? लड़के तो निकल जाते, लड़के निकल सकते, ऐसी कोई सड़क मिलेगी? हाँ, कच्ची चलेगी, हमें पक्की सड़क नहीं चाहिए, कच्ची सड़क ही चलेगी। आपके चलने के किसी क्षेत्र में भी हो, ऐसी कोई सड़क मिलेगी जहाँ से लड़की आधी रात को निकल सके। युवती ने ये सवाल पूछे हैं अशोकनगर में, जहां पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। वो युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी इस युवती ने पूछा कि क्या कोई ऐसी सड़क है जहां से लड़कियां आधी रात को भी अकेले जा सके। लड़की ने दूसरे सवाल में उन युवाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूछा जो खुद को युवा नेता कहते हैं और लड़कियों को ट्रोल करते हैं। तो तीसरे सवाल में युवती ने दिव्यांगों से जुड़े सवाल पूछे। नहीं चाहिए, कोई कच्ची सड़क ऐसी मिल जाएगी जहाँ से लड़की आधी रात बेवकूफ निकल सके? लड़के तो निकल जाते, लड़के निकल सकते, ऐसी कोई सड़क मिलेगी? हाँ, कच्ची चलेगी, हमें पक्की सड़क नहीं चाहिए, कच्ची सड़क ही चलेगी। आपके चलने के किसी क्षेत्र में भी हो, ऐसी कोई सड़क मिलेगी जहाँ से लड़की आधी रात को निकल सके बेवकूफ होके? पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल है, क्या राजनीति में सबसे ज्यादा युवा हैं? ठीक है, और मुझे लगता है शायद युवाओं को कुछ करने नहीं देता तो सीधा राजनीति पकड़ लेते, सबसे आसान तरीका है। क्योंकि यहाँ पे मैं भरतनाट्यम करना चाहती थी, मैं करने के लिए ग्वालियर गई, यहाँ पे नहीं था तभी तो गई। यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लड़कियों की सेल्फ डिफेंस नहीं है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है, कुछ नहीं मिलता। राजनीति और राजनीति भीड़ बढ़ाने के लिए नेता भी हर किसी को भर लेते हैं। ये युवा बैठे हैं, बस कितने युवा है फेसबुक पर ट्रोल कर रहे हैं इस लड़की को। मैं भी ट्रोल हुई हूँ जब मैंने समाज सेवा की शुरुआत की थी। भाई साहब आपको उदाहरण आपको है उस टाइम के, मैं भी ट्रोल हुई थी इन्हीं लोगों से। तो मतलब 3 साल पहले मैं तो बहुत मतलब मैं तो नहीं ना, मैं झुकी ना मैं आगे झुकूंगी, मैं तो ऑर्डिनेट और आज खड़ी रहूंगी। अभी ये काफी हूँ और मेरे साथ आज अच्छा है कि 400 लोगों की एक समर्थन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं आधी रात को उठ के आते हैं। नहीं था 4 लोगों में यही बैठे हुए 4 लोगों ने ट्रोल किया था, एक लड़की, एक सुंदर लड़की, एक पैसा चंदा इकट्ठा करने वाली लड़की। तो ये सारे 40-50 लोग आगे उठ के आए थे। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये शहर है ना, शहर, यहाँ पे सबसे पहले ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए। और कौन करता है ट्रोलिंग? युवा। तो आप लोगों को ऐसे नेताओं को बैन कर देना चाहिए जो ऐसे गंदे काम करते हैं। यही बैठे हैं कुछ नेता। ये के सवाल। अब इसके बाद मेरा एक जी छाया बहन और एक सवाल, एक मेरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी दिव्यांग भाई बहनों की ओर से। मैं उनके लिए काम करती हूँ, मैं उनके लिए 5 साल से जुड़ी हूँ, लगभग 450 अशोकनगर क्षेत्र से है। ये सवाल मेरा सिर्फ उनके लिए है, उनकी तरफ से है कि अशोकनगर छोड़ो, आपके क्षेत्र में, चंदीगढ़ के क्षेत्र में क्या उनके लिए किसी तरीके की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो सकती है जिससे वो अपने जीवन का आगे गुजारा कर सके? क्योंकि बड़े शहरों में होती है, ब्लाइंड लोगों को सिंगिंग सिखाई जाती है ताकि वो अपना भजन मंडली में शामिल हो सके, सिंगर बन सके। और अन्य जो लोग रहते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन हमें तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरा ये सवाल उनकी तरफ से निवेदन है कि प्लीज आप इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए। बाकी जो सवाल थे आप जो कहना चाहें। जयवर्धन सिंह ने इस दौरान बड़े धैर्य से युवती की पूरी बात सुनी और उन्हें एक एक करके जवाब दिया। थैंक यू छाया, धन्यवाद आपको। इसमें जो आपके पहले 2 प्रश्न हैं, मैं तो इसमें थोड़ा बहुत जो ज्योति जी ने पूछा था उससे ही लिंक था, लेकिन जो यहाँ पे पुरुष हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो पुरुष माता या बहन या बेटी के साथ छेड़छाड़ करे, जो पुरुष माता बहन या बेटी के साथ गाली गलौज करे, वो मर्द नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं गलत हूं, तो आप याद रखना, आप आपकी मानसिकता ऐसी बनाओ कि आप हर मां, हर बेटी में, हर महिला में दुर्गा मां का रूप देखो। और छाया जी, करना तो ऐसा चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो
माता या बहन को फेसबुक के माध्यम से उनको ट्रोल करते हैं, परेशान करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो इतने कायर होते हैं कि वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे लोगों के आईडी और सब पब्लिक करने चाहिए ताकि उनको भी संदेश जाए कि अगर वो कभी ऐसा करेंगे तो उनका नाम भी चौराहे पर सामने दिख जाएगा कि कौन कौन है वो ऐसे कायर और डरपोक लोग। जो आपका दूसरा पॉइंट था कि आप काफी काम करते हैं हमारे विकलांग और दिव्यांग साथीगण के साथ में, मैंने भी 2020 के बाद ये निर्णय लिया था कि मेरे हर जन्मदिन पर जो भी मैं जहां भी हूं उस दिन मैं उस क्षेत्र में या उस जगह पर जितने भी विकलांग या दिव्यांग साथी वहां रहते हैं आसपास के कस्बे में, मैं उनको प्रतिवर्ष जन्मदिन पर उनको मैं भोज देता हूँ। मैं स्वयं वहां रहता हूँ, उनके साथ लगभग मैं 3-4 घंटे बजाता हूँ और बहुत आनंद आता है। लेकिन आपकी सोच उससे एक कदम आगे है और आपका ये कहना है कि आखिर जो व्यक्ति विकलांग या दिव्यांग है उनको भी तो कोई ऐसे स्रोत मिले जिसके माध्यम से उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हो सके, वो आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई जानकारी हो, कुछ ऐसे केंद्र हैं भोपाल में जगह है आरुषि एक संस्था है जिसमें गुलजार साहब उसके संरक्षक थे और वहां पर 5 स्टार क्वालिटी रहती है विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए। जब मैं मंत्री था तो मेरा वहां पे एक बार प्रोग्राम हुआ था। लेकिन अगर कोई बड़े संभागीय शहरों में कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर विकलांग और दिव्यांग साथियों को ट्रेनिंग दे रही है, उनको शिक्षा दे रही है, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो कोई कला सिखाने में हो, तो आप उनकी जानकारी मुझे दीजिए और मैं उनसे संपर्क करके उनको हम कैसे हमारे यहाँ ला सकते हैं, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा इसमें। आपको बता दें कि अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं से संवाद किया। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, MP तक।